आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का यह खास प्रोग्राम ग्लैम रूम, जिसके थ्रू हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे और ब्यूटी टिप्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे गर्म 9 दिन, जिन्हें नौतपा कहा जाता है। 2 दिन बाद नौतपा शुरू होने वाला है। इन दिनों में लोग गर्मी से बेहाल हो जाते हैं। बता दें कि इस साल 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो रही है। 25 मई से 2 जून तक का नौतपा रहेगा। ये 9 दिन गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। माना जाता है कि सबसे ज्यादा गर्मी नौतपा के दौरान ही पड़ती है। इन दिनों सूरज आग उगलता है। ऐसे में हवा के गर्म थपेड़ों और बढ़े हुए तापमान से लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में लू से बचाव उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है जिनकी पूरी दोपहर भागदौड़ में गुजरती है। लेकिन यदि थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो नौतपा की भीषण गर्मी में भी अपने आप को महफूज रखकर लू को छू किया जा सकता है। बस जरूरत है थोड़ी सी सावधानी की। गर्मी से बचने के लिए दोपहर के वक्त घर में रहें, पानी पीते रहें, घर से बाहर जाने पर सिर ढककर कान बांध कर रहें, छाते का इस्तेमाल करें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। दरअसल गर्मी के मौसम में अत्यधिक पसीना आने और लू चलने की वजह से शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है। इस तरह गर्मी में लू और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए यहाँ हम आपको बताते हैं कि आप किन देसी और नेचुरल ड्रिंक्स को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। लू लगने पर अगर आप आम पन्ना का सेवन करें तो आपको काफी फायदा मिलेगा। इसे कच्चे आम के गूदे से बनाया जाता है और इसमें जीरा और पुदीने की पत्तियों को डालकर स्वादिष्ट बनाया जाता है। विटामिन सी सहित कई न्यूट्रिशनल वैल्यू से भरपूर ये ड्रिंक शरीर को ठंडा करने और डाइजेशन को बेहतर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सत्तू का शरबत। उत्तरी भारत के कई हिस्से में लोग गर्मी और लू से बचने के लिए सत्तू का शरबत पीते हैं। यह प्रोटीन ड्रिंक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। आप इसे घर पर भी आसानी से बनाकर पी सकते हैं। बेल का शरबत। गर्मी के मौसम में बेल का शरबत शरीर को ठंडक पहुंचाता है। यह कई तरह के पोषक तत्वों का भी भंडार होता है। बेल के शरबत में बीटा कैरोटीन, प्रोटीन, विटामिन सी, बी और B2 के साथ कैल्शियम, पोटेशियम और फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसे डाइजेशन के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। पुदीने का शरबत। गर्मी के मौसम में आप पुदीना का शरबत जरूर डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये स्वाद में जितना ही रिफ्रेशिंग है, सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसमें फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन सी, डी, ई और ए जैसे पोषक तत्व भरे पड़े हैं। अब बात करते हैं छाछ की। छाछ न सिर्फ पेट और शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम करता है, बल्कि डाइजेशन को भी ठीक करता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, फैट्स और चीनी पाया जाता है, जो हमें तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। नारियल पानी। गर्मी के मौसम में एक गिलास नारियल पानी आपके हाइड्रेशन के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। बता दें कि नारियल पानी बिल्कुल नेचुरल ट्रिक है, जिसमें 94% पानी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैलोरी, चीनी और पोटेशियम भी पाया जाता है। गन्ने का जूस भी गर्मी के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इसके सेवन से आप लू के प्रकोप से बच सकते हैं। बता दें कि गन्ने के जूस में भरपूर मात्रा में आयरन, कैलोरी, चीनी और फाइबर होता है, जो आपके शरीर को मजबूत बनाने का काम करता है। नींबू पानी को इंस्टेंट हाइड्रेशन के लिए परफेक्ट ड्रिंक कहा जाता है। गर्मी और पसीने में ये आपको तुरंत तरोताजा बनाता है। अब हम बात करेंगे कि नौतपे के समय धूप से घर आकर क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घर आते ही एसी चला लेना। बाहर की गर्माहट से जब एकदम एसी की हवा में आ जाते हैं तो ठंडे गर्म के कारण तबीयत बिगड़ सकती है। जब तक पसीना सूख ना जाए और शरीर का तापमान कम ना हो जाए, तब तक एसी ना चलाएं। धूप से आते ही नहा लेना। धूप में बहुत ज्यादा देर रहने से शरीर का तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। अगर घर आते ही तुरंत नहा लिया जाए तो लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। इससे मांसपेशियों में जकड़न भी आ जाती है, इसलिए धूप से आकर फौरन नहीं नहाना चाहिए। ठंडा पानी पीना। शरीर गर्म हो और उस पर ठंडा पानी पी लिया जाए तो सबसे पहले तो गला खराब होता है, फिर लू लग सकती है और कई बार व्यक्ति को बुखार भी आ जाता है। ऐसे में धूप से घर आने के बाद कुछ देर पानी नहीं पीना चाहिए
और पानी पीना भी है तो सामान्य तापमान का पानी पिए। इससे बीमार पड़ने का खतरा कम रहता है। जिस तरह धूप से आते ही कुछ ठंडा नहीं पीना चाहिए, उसी तरह घर आने के तुरंत बाद कुछ ठंडा खाने से परहेज करना चाहिए। पहले कुछ देर आराम करें, शरीर का तापमान सामान्य होने दें और उसके बाद ही कुछ खाएं। हाइड्रेशन की कमी। कई बार लोग धूप से घर आते हैं और आते ही सो जाते हैं। बिना कुछ खाए पिए ही सो जाने पर शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे लू लग सकती है। इसलिए घर आने के बाद कुछ देर रुके और उसके बाद कोई शरबत, नींबू पानी या सत्तू वगैरह पिए। गर्मियों में हेल्दी रहने के लिए बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी होता है। इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पीने के साथ ही ऐसे फल और सब्जी अपनी डाइट में शामिल करें जो ठंडी तासीर की होने के साथ ही पानी से भरपूर हो। वहीं ठंडक पाने के लिए कार्बोनेट ड्रिंक्स और बाहर की आइसक्रीम खाने से बचें। गर्मियों में ऑयली और मसालेदार खाने से परहेज करना चाहिए और ऐसे फूड्स खाने चाहिए जो पचाने में मुश्किल ना हो और फाइबर से भरपूर हो। वहीं घर से बाहर निकलने तो ढीले ढाले सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे। ज्यादा टाइट और डार्क रंग के कपड़े कतई नहीं पहने। वहीं ज्यादा देर भूखे रहने से बचें और खाली पेट घर से ना निकलें। धूप से बचने के लिए चश्मा और टोपी पहनकर निकले और चेहरे को कपड़े से ढके। आज के ग्लैम रूम में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।